पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे हुए पन्ने कभी गोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत पर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8.1। ये प्रश्नावली 8.1 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय हम अगले वीडियो में बना दिए हैं और आज हम बनाएंगे 8.1। प्रश्नावली 8.1 में यहाँ पर सवाल चलेंगे, परिचय के साथ भी सवाल चलेंगे, परिचय भी बताते चलेंगे और सवाल भी बताते चलेंगे कि सवाल कैसे लगानी है। तो पहली सवाल यहाँ पे हमारी है, एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है तथा PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 7 सेंटीमीटर है, तब निम्नलिखित के मान की गणना कीजिए। मान की गणना कीजिए। क्या है? पहली सवाल है साइन P कॉस P और दूसरा क्या है साइन R कॉस R। इन्हीं की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सवाल में पहले हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहले देखो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। क्या हो? एक कोण 90 अंश का हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया। ये हमारा क्या है? 90 अंश का है। एक कोण 90 अंश का हो तो उसी को क्या कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज में कोण Q समकोण है, जो Q है वो समकोण कर देते हैं। बाकी जो साइड में क्या P और R, ये हम एंगल ले लेते हैं। यहाँ पे R ले लिया, यहाँ पे P ले लेते हैं। ठीक, PQR, तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब आगे क्या कह रहा है? तथा PQ कितना है? 24 सेंटीमीटर। PQ है हमारा 24 सेंटीमीटर और क्या है? QR 7 सेंटीमीटर है। QR कितना है? 7 सेंटीमीटर। PQ 24 सेंटीमीटर और QR 7 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित के मानों की गणना कीजिए। किसका? साइन P कॉस P, साइन R कॉस R। इन्हीं की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए तब हमें ज्ञात हो सकता है? इस क्या है? लंब है और आधार है, लेकिन तीसरा हमारे पास नहीं है जो कि कर्ण है। तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहां लिख लेंगे जो दिया गया है पहले उसे हम लिख लेंगे। तो समकोण त्रिभुज है हमारे पास PQR में, इतना करेंगे। अब आगे करेंगे PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और आगे दिया गया है QR बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब यही लगाएंगे क्या? पाइथागोरस। अब लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है? कर्ण का मतलब होता है जो सीढ़ी के रूप में हो। यानी कि पहले तो हम जानते हैं, ये मान लेते हैं क्या, मीनार चाहे बना चाहे घर बना हो, तो नीचे क्या है? आधार, जो
पृथ्वी की सतह के बराबर होता है उसे कहते हैं आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। अब पृथ्वी की सतह पर से यदि दीवार खड़ी कर दिया जाए या खंभा गाड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं लंब, क्योंकि वो लंब के रूप में होता है। तो ये हो गया हमारा क्या? लंब। अब नीचे से ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो सीढ़ी के जैसे जो है उसे क्या कहेंगे? कर्ण। कर्ण हो गया, ठीक। तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात करना है तो इन दोनों का योग करेंगे, लेकिन किस रूप में? वर्ग के रूप में। तो क्या हो जाएगा? कर्ण की वैल्यू में ज्ञात करना है तो कर्ण क्या है? पी आर या आर पी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ चाहे करें या ना करें, हम सीधा सॉल्व करेंगे। लंब की वैल्यू क्या है? 7 का वर्ग प्लस आधार की वैल्यू है 24 का वर्ग। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 24 का वर्ग हो जाएगा 576। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 1 6, तो आ गया 625। ये किसका आ गया? कर्ण का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या करेगा? इस पर चला जाएगा तो लग जाएगा क्या? रूट में। तो हो जाएगा कर्ण बराबर रूट में 625। अब 625 किसका वर्ग होता है? जब कोई रूट में चला जाता है तो उसका वर्ग देखा जाता है। तो 625 25 का वर्ग है। कितने का? 25 का है। तो आ गया कर्ण की वैल्यू कितना? 25। तो कर्ण की वैल्यू आ गई 25। अब निकालना क्या क्या हमें? साइन पी कॉस पी, साइन आर कॉस आर। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले में हमें है साइन पी एंगल। साइन पी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लाल बटे कक्के के रूप में हम देखते हैं। लाल बटे कक्का क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है क्या? साइन आधार साइन थीटा, यानी कि आधार साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 7 और कर्ण हमारा है 25। तो ये हो गया साइन पी का। अब कॉस पी का क्या हो जाएगा? कॉस पी का देखा जाए तो आधार बटे कर्ण। आधार हमारा है 24 और कर्ण हमारा है 25। ये हमारा हो गया पहले में का, यानी कि इसका आंसर हो गए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब क्या निकालेंगे? अब सेकेंड का आंसर निकालेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया साइन पी और कॉस पी का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे साइन आर और कॉस आर की वैल्यू। तो साइन आर हमारा क्या हो जाएगा? साइन आर में क्या होगा? एंगल हमारा यहाँ पे बदल जाएगा। क्या बदलेगा? एंगल बदल जाएगा। इसका चित्र जाकर बन जाएगा, अब जहां क्यू है तो क्यू वहीं रहेगा। आइए पी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। तो आर यहाँ कर देंगे, पी यहाँ कर देंगे। अब देखिए पी और क्यू की वैल्यू कितनी है? पी और क्यू की वैल्यू है हमारा 24 और इसका तो 25 ही रहेगा। अब देखिए क्यू और आर की वैल्यू कितनी? क्यू और आर की 7 है। ठीक, कितना है? 7। अब हमारा सेकंड में क्या आंसर जाकर निकलेगा? साइन आर की हो जाएगी, यहां से देखेंगे इसकी सामने की भुजा लंब, तो 24 बटे 25, 24 बटे 25 हो जाएगी। अब अगला हमारा है कॉस आर का। कॉस आर क्या हो जाएगा? इसमें एंगल बदलेगा, ना कि ये वैल्यू बदलेगी। वैल्यू हमारा वही रहेगा, बस एंगल क्या होगा? ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये भी बदल जाएगा। पहले में हमारा ये निकलेगा, इसका हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब दूसरे का निकालना है तो उसके लिए चित्र हमारा दूसरा बनाना पड़ेगा। तो चित्र हमारा ये बन गया। अब कॉस आर बराबर क्या हो जाएगा? कॉस आर का फार्मूला वही लगेगा, क्या? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटे कर्ण टेन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या? 7 और कर्ण हमारा है 25, तो 7 बटे 25 ही रहेगा। तो ये हमारा हो गई सवाल कंप्लीट। तो अब चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं, दूसरी सवाल में क्या है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक,
पहले हमने क्या निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की वैल्यू निकाला, तो कर्ण की वैल्यू आई 25। अब 25 जब आ गया तो क्या किया, साइन पी यहाँ से पकड़ा साइन पी का, तो लंब बटे कर्ण होता है 7/25 हो गया। अब कॉस पी का देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, यहीं से हम पकड़ेंगे, कॉस यहीं से लेंगे, तो यहीं से कॉस लेंगे, इसके सामने की भुजा बदल जाएगी, यानी कि क्या बदलेगा, जो लंब है वो अब आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos p निकालना है, तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। अब यहाँ से cos p का निकालने के लिए क्या है, तो ये हमारा लंब बन गया, जब ये लंब बन गया तो ये आधार बनेगा, तो क्या हो जाएगा 7/25, यानी कि वो तो गलत आ रहा है, ये हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन पी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण तो हो गया 7/25। अब निकालेंगे कॉस पी का, तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये आर हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आर पी हो जाएगा और ये आर, यानी कि पी बराबर आर कर सकते हैं और आर बराबर पी। तो लंब हमारा यही है, तो इसके सामने की भुजा पी हम इस एंगल को कहेंगे, क्या कहेंगे, पी इस एंगल को मानकर चलेंगे, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी 24 और बचेगा 25, तो आ गया 24/25। अब अगले में देखते हैं क्या है, साइन आर का, तो इसका चित्र हमारा अलग बनेगा, चाहे हम चित्र अलग बनाकर निकालें, चाहे तो हम यही चीज इसी चित्र पर बनाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सब पे निकलेगा। तो साइन आर का देखेंगे, तो साइन आर का अगर यहां से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब जो है इसे हम साइन मान लेंगे, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी क्या 24, बचा क्या 25, तो 24/25 ये हो गया। अब देखिए कॉस आर का करेंगे, तो कॉस आर तो हम ये क्या करेंगे, इसे हम आर बना देंगे, इसे हम पी बना देंगे, तो ये एंगल क्या होगा, बदल जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये बदलेगा, कि यहां से हम देखेंगे क्या cos r का, तो cos r क्या हो जाएगा 7/25, यानी कि आधार बटे कर्ण, 7/25 हो गया। चलिए देखिए कैसे हुई ये सवाल। पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला क्या, कर्ण की वैल्यू निकाला, तो आया क्या 25 आ गया। अब क्या करना है, साइन पी कॉस पी का निकालना है, तो साइन पी का हो गया 7/25, कॉस पी का हो गया 24/25। ये कैसे आया, जब साइन पी का निकालना है तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, क्योंकि लाल बटे कक्का के हिसाब से चलेंगे, तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा हो गई लंब और शेष बचा क्या कर्ण, तो लंब का क्या है 7 और कर्ण का है 25, तो 7/25 आ गया, कितना 7/25 आ गया। अब निकालेंगे कॉस पी का, तो कॉस पी का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमारा लंब तो यही है, लंब हमारा बदलेगा नहीं, क्योंकि लंब हमारा नहीं बदलेगा, ना साइन बदलेगा ना कर्ण बदलेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या है, यहाँ पर जो r है वो p हो जाएगा और जो p है वो r हो जाएगा, यही मान लिया जाएगा यहाँ पर कि p बराबर r, तो r के स्थान पर अब चला जाएगा क्या, p चला जाएगा और p के स्थान पर आ जाएगा r, तो लंब हमारा यहाँ है, इसके सामने की भुजा आधार और इस बार कर्ण, तो लंब बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 24 है, तो 24/25 हो गया। ठीक, अब देखिए अगला साइन आर का निकालना है, तो साइन आर का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, अब ये हमारा फंक्शन है, इससे में कोई मतलब नहीं है, अब हमें साइन आर का पहले निकाल लेते हैं, तो साइन आर का क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर निकलेगा क्या साइन आर, यहां से देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो आधार इसे हम मान लेंगे क्या, इसके लिए चित्र भी हम अलग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चित्र बनाकर आगे बताते हैं।
आगे चित्र हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्यू रहेगा और ये हमारा हो जाएगा आर, ये हो जाएगा पी। अब पी क्यू कितना है 24 है और ये 25 रहेगा और ये 7 हो गया, ये बना। अब साइन आर का कह रहा है, इसके सामने की भुजा लंब और शेष बचा क्या कर्ण, तो लंब साइन थीटा बराबर क्या होता है यानी कि आधार, आधार क्या हुआ लंब बटे कर्ण, तो लंब 24 और कर्ण 25, तो लंब बटे कर्ण, तो 24 बटे 25 हो गया। अब cos r का निकालना है, तो cos r का निकालने के लिए वही फंक्शन फिर से यहाँ पे लगेगा, कौन सा r बराबर p कर सकते हैं, क्या r बराबर p कर सकते हैं। जब r यहाँ है तो अब r यहाँ हो जाएगा, p यहाँ हो जाएगा, तो r यहाँ रखेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई आधार, आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 25। ये सवाल हो गई हमारी समाप्त। अब चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। ये सवाल क्या है, आकृतिक में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। किसका, tan p और tan p cot r का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आकृतिक में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। लंब हमारा दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है। जब तक तीसरा हमें पता नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब cos थीटा बटे sin थीटा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, sin थीटा को हिंदी में कहते हैं आधार, cos थीटा को हिंदी में कहते हैं लंब और tan थीटा को हिंदी में कहते हैं कर्ण। कर्ण दिया गया है 13, लंब दिया गया है 12, आधार नहीं पता। आधार जब नहीं पता तो tan थीटा बराबर हम कैसे निकालेंगे, यानी कि tan p की वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि cos की पता है साइन की नहीं पता। तो साइन का निकालने के लिए यहां लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस परिमेय, परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कर्ण हमारा है 13, 13 का वर्ग कर देंगे, लंब है 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस में आधार लिख देंगे, क्योंकि आधार का ही वैल्यू में निकालना है। तो इसका वर्ग कर देंगे, इसका हो जाएगा 169 और इसका हो जाएगा 144 और प्लस में आधार, आधार का वर्ग कर देंगे। इसे हम इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा क्या 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग कर देंगे। अब इसे घटा देंगे, क्या हो जाएगा 9 में से 4 गेंद 5, 6 में से 4 गेंद 2, 1 से 1 खत्म, आ गया 25। किसका आया, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये स्क्वायर क्या करेंगे, इस पे भेज देंगे तो आधार बराबर बन जाएगा रूट में 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। जब रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो छोटी क्लास में पूछ लेता है रूट 25 का वर्गमूल, यानी कि 25 रूट 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का वर्गमूल है। वर्गमूल के रूप में पूछता है। 7 और 8 में आप पढ़ेंगे वर्ग 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 तथा वर्गमूल, चैप्टर का नाम रहता है क्या, वर्ग तथा वर्गमूल। तो ये वर्गमूल है, वर्गमूल किसका है 25, किसका वर्गमूल है 5 का वर्गमूल है। तो ये आ गया, यानी कि ये किसका है 5 का वर्ग है। अब निकालना किसके लिए कह रहा है,
कॉट tan p का, तो tan p हमारा हो जाएगा tan p। अब p कहाँ पे स्थित है, यहाँ पर। इसके अनुसार देखेंगे, जब tan यहाँ p यहाँ स्थित है तो यहाँ से हम देखेंगे इसके सामने की भुजा क्या है, आधार है। अब शेष बच क्या रहा है, 12 लंब। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ये भी होता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 5/12, 5/12 tan p का आ गया। अब cot r का देखेंगे, cot r का निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, tan r की वैल्यू। तो tan r की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखेंगे tan r की वैल्यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, cot r का कह रहा है, जब cot r की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हमें पता होना चाहिए क्या, tan r की वैल्यू। तो tan r बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है tan थीटा। अब यहीं पे क्या कर देते हैं, r कर देते हैं, यहाँ पर भी हम क्या sin थीटा और cos थीटा बटे tan थीटा ही रहने देते हैं। यानी कि tan r की जब कह रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जा रही है, लंब, और शेष बच रहा है आधार। तो हो गया क्या, इसका हो जाएगा 12/5, ये हो गया। लेकिन tan किसका उल्टा होता है, cot का। तो cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot r यहां से देखेंगे तो cot r, cot के सामने की भुजा क्या हो रही है, लंब। लेकिन जब cot में कहा तो उसका उल्टा हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 5/12, उल्टा हो जाएगा इसी का। अब इसी ये हमारा आगे जिसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक, और इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो tan p माइनस cot r, इसे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। तो कैसे आएगा, tan p का है 5/12 माइनस cot r का है 5/12, तो दोनों समान है, कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरी सवाल देखते हैं। अब हमारी दूसरी सवाल है क्या, तीसरी सवाल है हमारी, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब यही होता है कि cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे sin a बराबर है 3/4, तो cos a tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलते हैं पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाने से पहले यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है तो इसमें कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC एक समकोण है तो इसमें कोण भी समकोण है। ठीक, अब क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो लिख देते हैं क्या, ABC। समझ में नहीं आवा, जानते सवाल नहीं लगा होता है, जान के पूरी सवाल वहीं लगाया ना यार, स्कूल में जाकर हम जानते ही ऐसे वहाँ पे पूरी लगाते हैं, मुझसे तो नहीं है लगा हुआ सवाल।
और कहती जाओ खूब खासा हो जा जुम कर जाओ सवाल लगा कर जुमना है बात पूछे जा निकलेंगे चलो निकल बे कि रुक जाए कहाँ से चलो जा निकल जाओ कहती सवाल नहीं जाओ कहती जा कुछ करे ना करे लेकिन वो कहती जा वो कहती जा जितना बोला बतला जा जल्दी निकल हाँ जा क्या मान लिया गया यदि ABC एक समकोण है तो इसमें कोण भी समकोण है तो कर दिया ABC। यहाँ देखिए B क्या है समकोण है B क्या है 90 अंश 90 अंश को ही समकोण कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो इसे समकोण कहते हैं। ठीक तो समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है साइन A बराबर दिया है 3/4 तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे टेन थीटा। तो यहाँ पे है इसके सामने वाली भुजा होती है लंब लंब को कहते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या है 3 है टेन थीटा है 4 तो 3 और 4 हमारा ये वैल्यू हो गया। निकालना क्या है हमें आधार का यानी कि साइन थीटा का। तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ज्ञात करना है हमें क्या cos A फंक्शन का ज्ञात करना है और tan A का। tan A की वैल्यू ज्ञात करना है tan A की वैल्यू तो निकाल लगाएंगे यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है 4 का वर्ग कर देंगे लंब हमारा है 3 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा 16 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस आधार का वर्ग। इस 9 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा क्या 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 गए 7 आधार का वर्ग। ये स्क्वायर इस पे भेज देंगे तो हो जाएगा आधार बराबर स्क्वायर जब इस पर आएगा मतलब कि दूसरे पक्ष में तो रूट में कर देगा। तो आधार बराबर कितना आ गया 7 √7 यहाँ हो गया √7। निकालना किसका कह रहा था cos A और tan A का। तो चलिए cos A क्या होता है cos A यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल बदल जाएगा। यहाँ से अगर cos A की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा 3/4 लेकिन एंगल बदलेगा A हमारा यहाँ चला जाएगा और C हमारा यहाँ आ जाएगा। तो cos A की वैल्यू हो जाएगी एंगल बदल जाएगा और फार्मूला वही रहेगा क्या cos थीटा बराबर होता है इसके सामने वाली भुजा आधार यानी कि साइन थीटा बटे tan थीटा। तो साइन थीटा क्या हमारा √7 और tan थीटा हमारा 4 बटे में 4 कर देंगे। अब निकालना क्या है tan A की। तो tan A हमारा हो जाएगा cos थीटा बटे साइन थीटा तो 3 बटे √7 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर इसके सामने की भुजा लंब और बचा क्या आधार। लंब को cos थीटा कहते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया cos थीटा हमारा 3 है साइन थीटा √7 3 बटे √7। ये हो गई हमारी सवाल। अब अगली सवाल चलते हैं इसकी देखते हैं क्या चौथी सवाल इसी प्रकार से वो भी लगेगी
ये हमारी तीसरी सवाल हो गई। अब चलते हैं चौथी सवाल देखते हैं। चलिए अब हमारी चौथी सवाल है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? चलिए अब हमारी चौथी सवाल है, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाने से पहले हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा त्रिभुज हम बना रहे हैं। माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, समकोण है। तो अब त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनेगा हमारा, ए बी सी। बी हमारा समकोण है, बाकी शेष क्या है, अलग है। तो बी हमारा 90 अंश का है। अब क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ पर 15 cot a बराबर 8। कितना है, यहाँ पर एंगल ये नहीं है, यहाँ पर बनेगा, यहाँ सी रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, ए रहेगा। ठीक, ये होगा। अब 15 cot a बराबर 8 है तो 15 को क्या करेंगे, इसके बटे में भेज देंगे। तो हो जाएगा cot a बराबर 8/15। इतना हो गया। अब देखिए cot थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा होता है, तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला कैसे यहाँ निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब tan किसका उल्टा है, cot का। तो cot का जब उल्टा है, tan का उल्टा cot होता है, तो इसी का जो साइन हर में है ये अंश हो जाएगा। तो sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा हमारा क्या है, यहाँ पर 8 है और cos थीटा है हमारा 15। तो 8 ये हो गया और ये 15 हो गया। अब निकालना में क्या है, tan थीटा का, मतलब कि AC की वैल्यू निकालना है। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का AC का एक निकालना है, तो AB की वैल्यू हमारा है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, BC का है 15, वर्ग कर देंगे। 8 का हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। 225 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो अब आगे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, इतना हो गया। AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इस पे भेज देंगे, रूट में हो जाएगा 289। ये किसका वर्ग है, ये है हमारा 17 का वर्ग, यानी कि रूट 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। AC आ गया हमारा 17। ठीक, AC कितना आ गया, 17 आ गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, AC साइन ए का और सेक ए का मान ज्ञात करना है बस। तो लिखेंगे क्या, साइन ए
साइन यहाँ पर है, ए एंगल यहाँ का, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लंब हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है इसके सामने की भुजा लंब यानी कि cos थीटा बटे tan थीटा। तो लंब हमारा है कितना, 15 और tan हमारा है 17। तो 15 बटे 17 हो गया क्या, साइन ए का, एंगल दिया है ए और इसी पूरे को थीटा माना जाता है। तो साइन ए का हो गया 15 बटे 17, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे tan थीटा। cos हमारा है 15 और tan हमारा है 17, तो 15 बटे 17। अब निकालना है क्या, सेक ए का। सेक ए का निकालने के लिए यहां पर एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज क्या होगा, यहां चला जाएगा ए, यहां आ जाएगा ए और यहां चला जाएगा सी। तो जब चला गया तो अब cos से किसका उल्टा होता है, cos का, किसका होगा, cos थीटा का। cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा बटे tan थीटा, ठीक, sin थीटा बटे tan थीटा। और sec थीटा का उल्टा, cos थीटा का उल्टा होता है sec, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे sin थीटा। कैसे हो जाएगा, sec थीटा बटे बराबर हो जाएगा tan थीटा बटे sin थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब tan हमारा कितना है, 17 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17, और tan sin थीटा हमारा है 8, तो हो गया 8। यही हमारा आंसर है, ठीक, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पांचवी सवाल देखते हैं, पांचवी सवाल में क्या करना है। देखिए हमारी पांचवी सवाल है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो क्या है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब इसका ये है कि 6 फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं, उन 6 फलन का मान ज्ञात करना है। एक का तो दिया गया है, हम 2 का निकाल लेंगे तो हमें 4 का मिल जाएगा, ठीक। क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फलन होते हैं, जिसमें से एक फलन दिया गया है, 5 फलन निकालना है। तो 5 फलन निकालने के लिए हमें 2 फलन निकाल लेंगे, उसके अनुसार 3 फलन निकल जाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहला फलन हमारा क्या है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। तो यहाँ पहले एक चित्र बनाएंगे, कैसे, हल करने के लिए चित्र बनाना पड़ता है जो समकोण त्रिभुज होता है। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण हो, समकोण है, अतः अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो हम एक चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज जो हमारा समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज हम बना दिए। अब यहीं पे क्या कर देंगे, बी को हम 90 अंश कर देंगे और यहाँ हो जाएगा ए और बी, और थीटा कोण, ये भी थीटा कोण हो जाएगा और ये 90 अंश, ठीक। यहाँ क्या है सी, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सेक थीटा, अतः सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये एंगल किसका दिया गया है, यानी कि 13 किसका मान है, 12 किसका मान है।
तो हम जानते हैं कि cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा पहले हम पहचान कर लेते हैं, उसके बाद sec थीटा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे tan थीटा, और cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos थीटा का उल्टा होता है 1 sec थीटा। क्या हो जाएगा 1 sec थीटा। sec थीटा हो गया, तो इसी का उल्टा हो जाएगा sec थीटा का। क्या हो जाएगा sec थीटा का, tan थीटा बटे sin थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है 13, sin थीटा की वैल्यू है 12। निकालना अब हमें क्या है, BC का मान निकालना है। तो BC का मान निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए BC का मान निकालते हैं। तो BC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या कर देते हैं, अब कर्ण का दिया गया, AC का मान दिया गया है 13, AB का मान है 12, BC का मान ज्ञात करना है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144, प्लस BC का निकालना है, इसे इस तरफ भेज देंगे। तो BC बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो BC बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, घटा देंगे 9 में से 4 गेंद 5, 6 में से 4 गेंद 2, 1 से 1 खत्म। तो अब आ गया हमारा BC का स्क्वायर बराबर 25। देखिए कितना आया है, 25 आया है। BC स्क्वायर बराबर 25 पे स्क्वायर इस पे चला जाएगा तो रूट में लग जाएगा 25। 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो BC बराबर आ गया 5। तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 हो गया। अब देखिए सभी का मान ज्ञात करने के लिए करा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर वैल्यू। सेक थीटा है, निकालेंगे पहले साइन थीटा का। साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटे tan थीटा। तो इसके सामने की भुजा हो गई cos और ये हो गया tan, तो 5/13। अब साइन का उल्टा होता है cosec। क्या होता है साइन का उल्टा, cosec। यहां पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ऊपर, कहां पे, साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cosec थीटा। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो cosec थीटा का आ जाएगा 13/5, cosec थीटा का मान हो गया। अब निकालते हैं साइन tan थीटा का। tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा, इसके सामने की भुजा लंब और बचा क्या, आधार। यानी कि साइन tan थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 5/12। अब tan थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। तो cot का क्या हो जाएगा उल्टा cot थीटा का, 12/5। ये हो गई हमारी सवाल। अब आगे cos का निकालना है, तो जो sec का दिया गया है इसी का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा 12/13। यही हमारा आंसर है। अब आगे हम फार्मूला भी लिख देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। का चाहे जहां रखा आंसर आई वही।
चाहे जहाँ कौन जीता यहाँ थीटा के पद में निकालेगा, ना कि ए बी और सी के पद में निकालेगा। ठीक भाई, ए बी सी के पद में जब निकालेगा तब वो बदला था, जब थीटा के पद में निकालेगा तो क्या है बदली, जहाँ है पढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं जिससे हमारा ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया है और ये सब आया है। तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा बटे टेन थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसी दो के जरिए हमारा क्या आया है, ये सब वैल्यू। साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बटे टेन थीटा। तो कॉस थीटा हमारा है 5 और टेन है 13, तो हो गया 5 बटे 13। टेन का है क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा हमारा है 5 और साइन थीटा है 12, तो 5 बटे 12। अब इसी का उल्टा होता है कॉस, इसी को उल्टा कर देंगे 12 बटे 5। अब इस कॉस को साइन को उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा हो गया 13 बटे 5। तो ये सभी निकल गया। अब सेक थीटा तो हमारा क्वेश्चन में दिया ही गया था, सेक थीटा उल्टा होता है क्या, कॉस थीटा का, तो उल्टा कर दिया 12 बटे 13। ये सवाल हमारी समाप्त हो गई। ठीक, अब आगे चलेंगे छठवें सवाल से।